मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 नवंबर और अभी हम लोग जस्ट सो के उठे और बाहर बहुत अच्छा व्यू है। अगर आप मेरे पीछे देखें, गंगा एकदम साफ दिख रही है। तो अभी हम लोग लेट उठे सारे, बहुत थक गए थे बिकॉज ऑफ ड्राइव। प्लान ये है कि भी बस नहा धो के तैयार होना है और ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 साढ़े 10 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। ध्रुव जस्ट अभी डांट खा के सो के उठा है। मैं अभी जा रहा हूँ जॉगिंग करने और जॉगिंग करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। पीछे है गंगा नदी और मैं आज अपनी मॉर्निंग जॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। पीछे रामझूला आपको दिख रहा होगा और ये सुंदर गंगा हमारे गंगा माँ हमारे पीछे। है जॉगिंग करने का। मैं अपनी जॉगिंग फटाफट से ख़त्म करता हूँ और यहीं पर जॉगिंग करूँ और उसके बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है रामझूला और मेरे पीछे देखेंगे तो ये है लक्ष्मण झूला, जो सबसे पुराना वाला पुल था दोनों शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए। राम झूला बाद में बना है 2013 में। लक्ष्मण झूला बहुत बड़ा है, आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। ये सारे आश्रम है और इस साइड में भी मंदिर और होटल हैं। और ये गंगा कितनी चौड़ी है यहाँ पर। तो हम लोग अब निकल गए हैं दिल्ली के लिए और ऋषिकेश जस्ट क्रॉस किया। बहुत ट्रैफिक था आज, कल से कम, जब आ रहे थे उससे तो कम था, लेकिन चूंकि एक ही रोड है और पूरा का पूरा जो गढ़वाल का, अगर आप ऊपर जाते हैं देवप्रयाग से लेकर के बद्रीनाथ तक, तो जितना भी ट्रैफिक होता है वो ऋषिकेश से होकर के ही आता है। तो इसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि ऋषिकेश में बहुत ट्रैफिक का लोड रहता है। तो जब आ रहे थे रात को तब तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और आज संडे की वजह से थोड़ा सा कम था, क्योंकि शहर का अपना ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। तो ऋषिकेश क्रॉस हो गया, अभी हम हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं रुकेंगे नहीं, सीधे हम रुकेंगे मेरठ के आसपास जो वो एक चीतल रेस्टोरेंट है लंच के लिए। तो ड्राइव करते वक्त मैं व्लॉग नहीं करूँगा, तो आपको मैं मिलूँगा सीधे मेरठ में, जब मेरठ के पास पड़ता है, एक्चुअली मेरठ से काफ़ी पहले पड़ जाता है चीतल रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर हम लोग रुकेंगे लंच के लिए। तो आपको मिलता हूँ लंच के समय और अभी मैं करता हूँ ड्राइव। तुम लोग ध्रुव के फेवरेट प्लेस पे आ गए, चीतल ग्रैंड पे, और ध्रुव ने अपना फेवरेट क्या ऑर्डर किया आपने? राइस एंड दाल मखनी। और मैंने ऑर्डर किया है स्टफ पराठा विद वाइट मक्खन। मम्मी भी यही खाएगी, है ना? ना अभी हम लोग पहुंचे मेरठ। और अगर आप हरिद्वार से दिल्ली आ रहे हैं और आपको मोदी नगर, मुराद नगर या मेरठ की भसड़ ना मिले तो ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। तो एज़ यूजुअल हमें मेरठ में शाम को तकरीबन 10 मिनट का ट्रैफिक मिल गया, कंजेशन, जो अभी थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, बट पिछले 5-7 मिनट से हम यहीं पर खड़े हैं। बहुत स्लो ट्रैफिक जा रहा है, बट अभी लग रहा है कि ये ईज आउट हो गया है। तो ये एक
कस्टमरी एक रिक्वायरमेंट है इस रूट की कि आप या तो मेरठ में, नहीं तो अगर यहाँ से बच गए तो मोदी नगर या मुरादनगर में ज़रूर फंसेंगे। तो एज़ यूजुअल हम मेरठ में फंस गए हैं। तो हो सकता है कि हम आगे ना फंसें, क्योंकि हम मेरठ से बाईपास लेके दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। तो ये है अपडेट। सो अभी ईज आउट तो हो गया, लुक्स ईजी नाउ। अभी तो मूव हो रहा है ट्रैफिक। तो अभी ये मेरठ दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और करीब 100-200 मीटर पे यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न, जिससे हम टच करेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे और वहाँ से सीधा वो हम गुड़गांव जा सकते हैं। तो ये हमने ले लिया टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल पे। नाउ हम कनेक्ट हो जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे और ये सीधा जाएगा तकरीबन 40-45 किलोमीटर और वहाँ से सिर्फ एक कट लेना और हम गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में एंटर कर जाएंगे। इन एक्सप्रेसवे की वजह से लाइफ बड़ी आसान हो गई है। और दूसरा लाइफ आसान करने का रीज़न है ये फास्टैग। अब ये टोल पे जो वो लंबी लंबी लाइनें थी वो सब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे आगे वाला ट्रक है शायद इसने ये कैश में पेमेंट कर रहा है। तो अभी भी हैं कुछ लोग जो फास्टैग यूज़ नहीं करते हैं और उसकी वजह से पीछे के कई लोगों को दिक्कत होती है। तो जिन्होंने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया प्लीज़ लगवा लें, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो अब हम टच हो गए ईस्टर्न पेरिफेरल पे, 40 किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे घर। जो थक गया तुम क्यों थके? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने तो कुछ किया नहीं, तुम क्यों थके? बात देखना था इसलिए। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और हम लोग चाय पी रहे हैं अभी। 6 घंटे लग गए ऋषिकेश से दिल्ली तक आते आते। दिल्ली क्या, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली बोलता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में। तो करीब 6 घंटे लगे मुझे ऋषिकेश से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक। एक थोड़ा सा ही ट्रैफिक मिला जो कि मेरठ में मिला, बट बाकी सारी चीज़ें इट वाज वेरी गुड। अच्छी चीज़ है कि अभी एक्सप्रेसवे की क्वालिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी हो गई, तो ज़्यादा डिस्टेंस लगती नहीं है। तो मेजर जो टाइम लगा वो लगा हमें लंच में, जो हमने चीतल ग्रैंड में किया था, क्योंकि हमने पहले डिसाइड किया था कि हमने तंदूरी पराठा और सफ़ेद मक्खन खाना है। तो पेट में जगह बना के निकले थे कि दोपहर में वही खाएंगे। और ध्रुव ने खाना था दाल मखनी और राइस। तो ध्रुव ने दाल मखनी और राइस खाया था, वो भी वहाँ का बड़ा अच्छा है, वेरी टेस्टी। तो एज़ पर द प्लानिंग हम वहीं पर रुके और वहाँ पर इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज शायद 5 घंटे के आसपास लगते। मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे है और 29 नवंबर है आज। मैंने 3 दिन से व्लॉग शूट किए, मगर एक भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं गया और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ सैटरडे वाले व्लॉग की एडिटिंग। सो कोशिश ये है कि सैटरडे संडे के व्लॉग में आज डाल दूँ और मंडे ऑनवर्ड्स आज का जो व्लॉग है उसके बाद में कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉग डालना शुरू करूँ। बट दिक्कत ये हो रही है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अपना ऑफिस का भी काम करना है, डेली रूटीन भी करने हैं, ध्रुव को पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये व्लॉग, इतने सारे व्लॉग एक साथ डालना इट्स नॉट ईजी। जो लोग डेली व्लॉग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि उन सालों से वो रोज़ एक अपना वीडियो डालते हैं। अब अगर इस काम को आप शुरू करें तो आपको समझ में आता है कि कितना मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कर पाऊँ। मुझे ही लगता है कि मैं कब तक कर पाऊँगा, बट अभी ठान लिया तो करना है। अभी तक की अपडेट ये है कि सुबह लेट उठा, रात में लेट सोया, थकान बहुत थी, तकरीबन कुछ 7:30 बजे उठा, बस अभी चाय पी करके वापस बैठा हूँ। तो अभी टाइम है मेरा एक्सरसाइज करने का, जो मेरा रूटीन है, तो मैं एक्सरसाइज करूँगा। और आज गीज़र भी चेंज करवाना है। एक बाथरूम में गीज़र जो है वो निकाल के दूसरे वॉशरूम में लगवाना है, क्योंकि उस पहले वाले वॉशरूम की पूरी कायाकल्प करवानी है, उसके टाइल्स वगैरह सब कुछ चेंज हो गए।
तो अभी तक का प्लान यही है। वो 10 बजे आएगा, उसके पहले मुझे सारे काम कर लेने हैं। एक्सरसाइज करके फिर मैं वापस मिलता हूँ आपसे। आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है? ब्रेकफास्ट में पास्ता है और बॉइल्ड मूंग है। पास्ता और बॉइल्ड मूंग। मैंने एक्सरसाइज अपनी कर ली ख़त्म और ध्रुव पढ़ रहा है मैथ पढ़ते ही इसकी ना हालत ख़राब हो जाती है। कोशिश कर रहा है, अलजेब्रा लगा रहा है इस समय। और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि जो सामान हम लोग लेके आए थे इसको मुझे सैनिटाइज करना है। ये हमारा रूटीन है, हम लोग पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ नई अंदर आती है उसको हम स्प्रिट से सैनिटाइज करते हैं। तो अभी कल हम लोग बाहर से है तो अभी ये इसको सैनिटाइज करना है। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। बेसिकली बहुत सिंपल सा पास्ता है जिसमें सिर्फ नमक है, ऑयल है, गार्लिक है और चिली फ्लेक्स हैं। तो ये मैंने बार्सिलोना में बनाना सीखा था, बट बहुत टेस्टी लगता है। इसमें पड़ता कुछ भी नहीं बट बनता बहुत टेस्टी है। और ये हमारी उबली हुई मूंग जो कि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का सोर्स है। ब्रेकफास्ट टाइम इज़ ऑन। सर्दियाँ आ गई और एक बहुत बड़ा टास्क है आज का कि ये यहाँ पर जो हमारा गीज़र था, ये एक्चुअली बाथरूम का रिनोवेशन होना है। तो जो यहाँ से गीज़र निकलना है और इस वाले दूसरे बाथरूम में लगना है यहाँ पर। तो वो ये गीज़र वहाँ से उतर के आया है और इस वाले बाथरूम में लगेगा। तो आज मुझे अल्टीमेटम मिल गया था कि गीज़र का काम करवाना है, नहीं तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। अभी मुझे क्विकली घर से निकलना पड़ा क्योंकि मैंने एक स्पेक्स बनने दिया था जो मैंने पहना हुआ है। हुआ यह था कि मैंने लेंस कार्ड से अपने पिछले वाले लेंस बनवाए और उसमें थोड़ा एक्सिस का प्रॉब्लम था। और उन्होंने जो मेरी आई टेस्ट की उसमें शायद जो मेरी लेफ्ट आई थी उसमें पावर भी ज़्यादा दिख रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था पिछले कई महीनों से। घर के पास में एक ऑप्टिशियन है, आई जस्ट वेंट देयर, उनको दिखाया कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। उन्होंने दोबारा मेरी आँख टेस्ट की और बताया कि आपकी जो पावर जो उनके पास निकल के आई और जो मेरे पास जो मेरे स्पेक्स थे उसमें थोड़ा सा वेरिएशन था। मतलब लेफ्ट आईज में मेरी एक्चुअली पावर कम है बट चश्मा ज़्यादा पावर का बन गया था। और राइट आई की जो एक्सिस है, सिलेंड्रिकल एक्सिस, उसमें थोड़ा सा एक्सिस गड़बड़ थी। तो ये मैंने नया स्पेक्स बनवाया है। तो अभी उसका फ़ोन आया कि सर आपका चश्मा बन के आ गया है। तो मेरे क्विकली मैं गया और अभी जस्ट लेके आया हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ। मुझे इसमें उसमें एक्सिस में क्या होता है, अगर आप चश्मे को ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट सा दिखता है और कब ऐसे करने पे साफ दिखेगा, सीधे रखने पे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो वो अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो दैट इज़ गुड। आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल नाउ। इट वाज अ बिजी डे टुडे और काफ़ी सारी कॉन कॉल्स थी, कुछ पर्सनल काम भी थे विच आई कुड कंप्लीट इन टाइम। अभी इसमें बज रहे हैं शाम के 7:15। तो अभी 2 काम है मुझे। मैंने स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है, तो शाम को उनको खाना देने का टाइम होता है। तो अभी मैं उनको जाके दूध रोटी देनी मुझे। और सेकंड पार्ट इज़ दैट मेरी इवनिंग की जॉगिंग और वॉक, जो मैं अपने आने वाले जो माउंटेनियरिंग का मेरा जो एक शौक है नया, उसमें आई एम प्लानिंग टू विजिट केदारकंठ। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल फिजिकली फिट ऑन पर्टिकुलर मसल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंबिंग अप। तो ये जो मेरी ट्रिप है ये कुछ 12,000 फीट की ऊंचाई पे कंक्लूड होगी और कुछ 25 से 30 किलोमीटर का शायद टोटल वॉक पड़ेगा वन साइड। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल वर्कआउट चल रहा है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, 3 से 4 किलोमीटर की जॉगिंग, 5 किलोमीटर की वॉक। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। तो अभी शाम को जो अडॉप्टेड मेरे डॉग्स हैं उनको खाना खिलाने के बाद में फिर मैं अपनी जॉगिंग करूँगा। करीब 1.5 से पौने 2 घंटे तक चलेगी वो। ध्रुव नाराज है समय लग रहा। ध्रुव को डांट पड़ी है किसी चीज़ पे मम्मी से। अभी पढ़ाई के लिए तो नहीं पड़ी, पढ़ाई तो ध्रुव ने अच्छे से की। आज मम्मी से नाराज है? नहीं, मेरे हाथ में दर्द है ना वो। अच्छा, कल ध्रुव का ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसके लिए थोड़ा सा हाथ में दर्द है। तो ध्रुव अभी
पढ़ाई से थक गया है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है। ध्रुव मैं जॉगिंग करके आऊँ, आप अकेले रह लोगे? हाँ मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, मम्मी भी नीचे गई हुई है, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो मैं नीचे जाके आऊँगा मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में, ठीक है? तब तक अब रहना, मैं डोर बंद करके जाता हूँ बाहर से, ठीक है? रेस्ट करो आप। ध्रुव का कल ब्लड टेस्ट हुआ था और थोड़ा नीडल उसने मोटी वाली लगा दी, इस वजह से थोड़ा उसके हाथ में दर्द है। इट्स नथिंग टू वरी, नॉर्मल है, जो कि नॉर्मली होता है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा लग गया है, बट ऐसा कुछ है नहीं, इट्स फुली कंट्रोल्ड। जस्ट फिनिश माई जॉगिंग एंड वॉकिंग सेशन। सो शाम का मेरा एजेंडा कंप्लीट हो गया, कुत्तों को खाना दे दिया, जॉगिंग कंप्लीट कर ली और वॉकिंग भी कंप्लीट हो गई। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock राइट नाउ। अभी मुझे घर जाना है, ध्रुव को मैथ्स पढ़ानी है, उसको साइंस के क्वेश्चन आंसर लिखने में हेल्प करनी है, अपनी बची हुई ईमेल कंप्लीट करनी है, कल का एजेंडा देखना है और सो जाना है। सो बाई आई थिंक बाई 10:30 आई शुड बी ऑफ टू बेड। आई एम गोइंग होम नाउ। तो अभी घर जाके मिलता हूँ आपसे। सो ध्रुव को जो मैथ पढ़ानी थी वो तो आज हुआ नहीं, क्योंकि ध्रुव के हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो वो जल्दी सोने चला गया। और मेरा भी आज का दिन बहुत ज़्यादा इवेंटफुल नहीं था। इट वाज अ फेयरली ओके डे एज़ कम्पेयर टू द अदर डेज। आसान था काफ़ी, बहुत प्रोफेशनली एंड पर्सनली। अभी नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। तो जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे 30 नवंबर को, तो उस व्लॉग में आपको 28 और 29 नवंबर का कंबाइंड व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही दिन मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि अभी आदत भी नहीं और मुझे समझ भी नहीं आता कि शूट क्या करूं। आगे से ध्यान रखूंगा कि व्लॉग रोज़ के रोज़ शूट करूं और रोज़ ही उनको एडिट करके इस तरीके से डालूं कि अगले दिन आप उसको देख सकें। तो अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि 2 दिन का एक कंबाइंड व्लॉग है। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आप सभी को गुड नाइट। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, और फिर से एक नए व्लॉग में आपसे दोबारा मिलता हूँ।